नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य होगा या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, यह निर्णय लेने का अधिकार अब राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य स्थानीय स्थिति के आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय ले सकते हैं। बच्चों के स्कूल जाने पर फैसला लेने से पहले बच्चों के परिजनों की, जो अभिभावकों की यहाँ पर परमिशन लेनी भी आवश्यक कर दी गई है। बच्चे स्कूल अगर नहीं आना चाहते हैं तो उपस्थिति को लेकर भी छूट दी जाएगी और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। केंद्र के द्वारा कहा गया है कि अगर स्कूल में पर्याप्त जगह है तो बच्चों को खेल कूद, गीत संगीत सहित अन्य एक्टिविटीज की भी छूट दी जाएगी। स्कूल का जो समय है उसे कम किया जा सकता है। तो इस तरह की तमाम छूटें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ स्कूलों को शुरू भी कर दिया है और बच्चों का कक्षाओं में आने का सिलसिला भी जारी हो गया है। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक स्कूलों को नहीं खोला गया है और इसी के विरोध में पंजाब के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने अपनी तरफ से एक बार फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और ये जानकारी मिल रही है कि कल उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या पंजाब सरकार स्कूल खोलने पर निर्णय ले सकती है। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। स्कूल खोलने को लेकर लगातार जो राज्य सरकार के ऊपर इस समय दबाव बनाया जा रहा है और सही भी है। जब राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ी गई है कि अपनी स्थिति के हिसाब से स्कूल खोलने पर विचार करें और कई राज्यों ने स्कूल खोल भी दिए हैं, तो पंजाब में आखिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे? बच्चों की शिक्षा लगातार 2 साल से प्रभावित हो रही है। regard to the opening of schools in the course of the pandemic, the Government of India has been bringing out guidelines and have been from time to time updated. And these guidelines emphasize how the school have to be run according to evidence-based standard operating procedures. The discipline that has to be followed, physical distancing, how the feeding session of midday meal has to be conducted, how the classes have to be conducted, wearing of masks, hand hygiene and so on and so forth. It also emphasizes how school opening has to be a collective effort between the school, the local authorities and the health authorities, and also engaging with the families. Now these guidelines are in the form from the union government in the form of advisory to the state governments, and the states take the decision based on their own overall situation, using these guidelines as the guiding post. So these guidelines have been updated. One of the questions has been whether to have the permission from the families sending children to school, etc. That has now been left to the state governments. So we explained these guidelines in more detail for the public to know. चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयेश गुरनानी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी है कि आप अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से देखें और निर्णय लें कि स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं। हरियाणा सरकार स्कूल खोल चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय स्कूल चल रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक स्कूल नहीं खोले गए हैं सर, और इसको लेकर बच्चों में तो रोष है ही, अभिभावकों में भी है और जो स्कूल संचालक है उनमें भी गुस्सा दिख रहा है इस समय। आलोक जी। पल्लवी जी देखिए, पेंडेमिक तो पेंडेमिक ही है। दूसरी लहर में जिस तरीके से इसने लोगों को त्रस्त किया और लोगों की जाने गई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जो थर्ड पेंडेमिक आया है, जिसमें आपको ये ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना भी था, ये उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था और अब चीजें सामान्य हो गई। जब फैक्ट्रियां चल रही हैं, दुकानें खुल गई हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बार खुल गए हैं, लोग सब अपने काम में लग गए हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। हमारे भी फैक्ट्रियों में जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं, हम उनको इंश्योर करते हैं कि वो कम से कम थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें और कम से कम मास्क का उपयोग जरूर करें।
तो बच्चे भी जो दो ढाई साल से जो बच्चे घरों में कैद होके रह गए हैं और जिनका ये ऑनलाइन पढ़ाई चलता है, देखिए ऑनलाइन काम तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों की वो एकाग्रता वो नहीं आ पाती है। बिल्कुल। और पंजाब जो है अभी अपने दूसरे युद्ध से ही नहीं निकल पा रहा है। आपसी खींचतान, आपसी लड़ाई, एक दूसरे के साथ उठापटक, इसी में पंजाब अपना सारा एनर्जी लगा रहा है, जबकि इनको सब काम छोड़कर अभी स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए थे, जो बच्चे कम से कम सही शिक्षा ले सके। नहीं तो कंपटीशन के इस दौर में वो काफी पिछड़ जाएंगे दूसरे राज्य के बच्चों के मुकाबले। ये मेरा अपना मानना है। और जब केंद्र ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, तो मैं नहीं समझता हूँ पंजाब की ऐसी स्थिति है केरल जैसी या किसी अन्य राज्य जैसी जहाँ पर कोविड और ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा प्रहार चल रहा हो। तो इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने स्कूल खोलकर बच्चों को, हाँ, जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कराएं स्ट्रिक्टली स्कूल के अंदर, और समय समय पर इंस्पेक्शन भी करें। अगर किसी स्कूल में इसकी उल्लंघन हो रही है तो उस स्कूल को दंडित करें और कॉलेज को दंडित करें, लेकिन पढ़ाई के लिए इन जगहों को अब खोल देने में ही सही है, सही होगा। जयेश जी, हम विद्यार्थियों की पढ़ाई को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? सर के स्कूल खोलने पर विचार ही नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बात कही कि फैक्ट्री जो है, जब फैक्ट्री खोल दी है और जब उद्योग चल रहा है, तो फिर आखिर शिक्षा जो है स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विकल्प है वह वर्चुअल टीचिंग आज भी हो रही है। फैक्ट्री का और उद्योग का कोई विकल्प नहीं हो सकता, तो इसलिए फैक्ट्री और उद्योग खोले गए। अब जब विकल्प है तो मुझे तो यह बात बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगती कि यह शिक्षा के विरोध में आखिर कैसे हो सकता है। यह तो अभिभावकों के हित में और छात्रों के हित में लिया गया निर्णय है, क्योंकि सरकार इस बात की गंभीरता समझ रही है कि यदि बच्चों तक यह जो कोरोना की तीसरी लहर है वह दस्तक दे देती है तो कितनी बड़ी परेशानी जो है इस देश में खड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात मैं यह करना चाहूंगा, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रख रही हूँ, इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। ऑप्शन तो ये भी था कि आप वर्चुअली जो है प्रचार कर ले, लेकिन डोर टू डोर जा रहे हैं नेता प्रचार करने के लिए और भीड़ भी जा रही है उनके साथ। ऑप्शन पर ही जाना था तो राजनेता ये भी कर लेते। उल्लंघन हो रहा कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि जो भी रैली है और जो भी है ऑनलाइन तरीके से हो, और अगर ऑफलाइन होती है, वर्चुअली नहीं होती है, तो कोविड का प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो हो। तो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो है भारतीय मतलब कांग्रेस पार्टी वो पूरी कोशिश कर रही है इस इलेक्शन में। अरे सर, कुछ नहीं हो रहा है, आप मानिए मेरी बात को, कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक सेकंड आलोक जी, एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। वत्स साहब, एक एक करके बात कर लेते हैं। बात ऐसा है सर, देखिए स्कूलों का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं होता जयेश जी, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। बच्चों की मानसिकता किस तरीके से विकसित हो जाए, इसके लिए स्कूल ध्यान देते हैं। बात सुनेंगे जयेश जी, बात सुनेंगे। यहाँ मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, करते रहिए जैसे जो करना है। बच्चों की शिक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो प्लीज पॉलिटिकल डिबेट ना बनाएं इसे। दोनों ही मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों ही गेस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है। इनको तो कहीं लूट का माल चाहिए। हमारे पास मौजूद है, वर्चुअली अगर स्कूल और कॉलेज चल सकते हैं तो अभी वह स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि हमें जो है ऑफलाइन की तरफ बढ़ना चाहिए। जयेश जी, स्कूल का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं होता सर। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं उनका मानसिक विकास होता है, संवाद होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। एकाग्रता स्कूल में होती है। बच्चा किस तरीके से सामाजिक जीवन को जिए ये स्कूल में सीखता है। एकाग्रता नहीं आ पाती है। इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलने चाहिए या बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, परंतु आपको समय काल परिस्थिति देखकर कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य जो है, यानी कि पंजाब के हालात बहुत खराब है, आप ये मान रहे हैं। पंजाब के हालात बहुत खराब है, ये आप मान रहे हैं जयेश जी, ये आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि पंजाब की स्थितियां खराब है। अभी पंजाब में कोविड बहुत ज्यादा है,
पंजाब में हालात पंजाब अभी की सुधरे पूरे नहीं है, मान देश लिया ना की आपने स्थिति ये बात। खराब है। केंद्र सरकार ने जब तक एयरपोर्ट जो है वह केंद्र सरकार का विषय, वह यूनियन लिस्ट का विषय, जब तक उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, एयरपोर्ट से लगातार जो है फॉरेनर्स आ रहे थे, इम्पोर्टेड ट्रेडर्स आ रहे थे, तो किस प्रकार से आखिर जो है कोविड जो है पूरे देश में रुकता। आप पहले वाली बातों पे चले जाइए। अभी वर्तमान में बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, हम पॉलिटिकल डिबेट कर लेते हैं। बोलिए आलोक जी, आप नवजोत सिंह सिद्धू पर पहुंच गए। अरे हम बच्चों पर रह लें, पहले शिक्षा पर बात कर लें सर। पॉलिटिकल डिबेट पर क्यों उतर रहे हैं हम? भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा जो कुछ है काम ही नहीं कोई है। पॉलिटिकल जब डिबेट देखो नहीं इनको करना राजनीति की बात चाहता। करनी है। आप चुप रहिए, जब मैं बोल रहा हूँ आप चुप रहिए। कभी आप जनहित भी की तो उनके बात बीच कर में लो। बोल रहे थे, अब वो आप ही को देखकर सीख रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा। ये तर्कसंगत बात नहीं कर रहे थे, मैं तर्कसंगत बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहता हूँ। बहुत हम दिन भर पॉलिटिकल डिबेट करते हैं। बच्चों के हित में, नौजवानों के हित में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि स्कूलों को कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए अविलंब खोल देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज और स्कूलों में प्रतिस्पर्धा होती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा नंबर पाता है तो उसको आगे बढ़ने की हिलक होती है कि मैं भी इससे आगे जाऊं, ज्यादा पढ़ूं। घर के कमरे में अकेला बैठा हुआ वो चीज वो नहीं पैदा कर सकता अपने अंदर। मैं ये बताना चाहता हूं। और पंजाब की बात मैंने इसलिए की है कि पंजाब में कोरोना का स्तर उतना हाई नहीं है जितने अन्य राज्यों में है, और वहां उन लोगों ने कंट्रोल करके इन जगहों को खोल दिया है। कांग्रेस को क्या आपत्ति है इसको खोलने में? जब आपकी सरकार है, आप उसको सख्ती से नियमों का पालन कराइए और स्कूल कॉलेज खोलिए। जयेश जी, मैंने मेन क्या बात कहा यह है? है सर कि अभी विचार नहीं किया जा रहा है इस मसले नहीं पर। कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पॉलिटिकल डिबेट करूंगा तो देखिए मैं आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि विचार तो पूर्ण रूप से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वह नहीं चाहती कि स्कूल जो है, कॉलेजेस जो है वह कभी ऑफलाइन मोड पर खुले ही नहीं, परंतु मैं आपको ये शिक्षा स्थिति मंत्री देखनी ने होगी। कितनी बैठकें की इसको लेकर? पंजाब में शिक्षा मंत्री के द्वारा कितनी बार बैठकें की गई, जानकारी देंगे सर? विचार कर रहे हैं ना? जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तब तब इस इशू पर जो है डिस्कशन होता है। यह कहना तो एकदम अनुचित है कि इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी सरकार का ध्यान है इस विषय पर, और ऐसा नहीं है कि ये चिरंतर काल तक जो है हम ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन पर ही फोकस्ड रहेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ, जैसे ही नॉर्मल होती है स्कूलों को वापस खोला जाएगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। और स्थितियां कब तक नॉर्मल होंगी उसका तो पता ही नहीं है कि जब हमारे चुनाव हो जाएंगे, सरकार किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही है, ये सारी चीजों से हम निकल जाएंगे। जब हमें समय मिल जाएगा तो सोच लेंगे कि बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या करना है। बात समय की और सरकार की तो कुछ है ही नहीं, इसमें चुनाव का स्कूल से क्या लेना देना। आपके पास ये तक जवाब नहीं था सर कि शिक्षा मंत्री ने कितनी बार बैठकें की। इतने ही आप गंभीर होते तो जवाब दे पाए। आपने तो कह दिया कि कैबिनेट की बैठक होती है तब हम कर लेते हैं इस पर डिस्कशन। मैंने आपको जवाब दे दिया। कैबिनेट की बैठक होती है तो डिस्कशन हो जाता है। कब हुई थी आखिरी बार पंजाब कैबिनेट की बैठक, और कब हुआ था आखिरी बार इस मसले पर चर्चा? अभी तो आचार संहिता चल रही है, चुनाव में आचार संहिता के पूर्व हुई थी। आपने पंजाब में इस बारे में अभी तक विचार किया नहीं सर, और आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है, कल पूरे पंजाब में इसको लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है। ये मांग की जाएगी कि स्कूलों को खोला जाए। अगर वाकई में आप लोग इतने गंभीर होते तो इस तरीके से स्कूल संचालकों को या अभिभावकों को अब सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। ये तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसको विरोध करना है, जिसको प्रदर्शन करना है वो करे। हमारी दमनकारी नीति नहीं है कि हम उन पर एफआईआर रजिस्टर कर देंगे, उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे, यूएपीए लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है। आलोक जी। पल्लवी जी, जी मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस के लोगों, एक तो हमारे जो फाजिल दोस्त हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है कि इनके यहाँ इसके ऊपर क्या काम हुआ है और क्या सोच रहे हैं। ये पूरा अपना कंप्लीट होमवर्क करके नहीं आए। लेकिन अरे आप क्लास वर्क तो कर लो पहले। आप होमवर्क की बात करते हो, आपकी भारतीय जनता पार्टी तो क्लास वर्क में फेल है। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है आप वो बताइए। अब तो इनके यहाँ 20 फरवरी को चुनाव है। अरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप वो बताइए। घरों को लौट जाएंगे। आप मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है वो बताइए। खत्म होने वाला है। आपको पंजाब चुनाव आता है और पंजाब याद आ जाता है। हम करेंगे सारी चीजों को सही ढंग से सुनिश्चित। ये तो विदाई के वक्त है। अरे सरकार के आपके 5 विधायक आ जाए तो बताना आप।
कोई बात नहीं है। हाँ, सरकार की बात आपके पास विधायक आ जाए ना तो उसमें आप खुशी मना लेना, बंगला पा लेना। आपकी लूट खसोट से पंजाब की जनता त्रस्त हो चुकी है। आपके यहाँ ड्रग माफिया, अफीम, कौन सी लूट, चलो मुझे बताओ आज सेवन किससे आप दोनों जिस तरह की बहस कर रहे हैं ना, पूरे पंजाब को ये संदेश दे रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा आप लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते प्रभावित हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ आलोक जी ने तो बड़ा बयान दे दिया, हमारी सरकार आएगी तो खोल देंगे। साहब खोलने तो है ही ना सर, खोल देंगे, बिल्कुल खोल देंगे। आप नहीं खोलेंगे तो कोई और खोलेगा, जबरदस्ती खुलवाए जाएंगे। 3 दिन के अंदर खोल देंगे हमारी सरकार आने के बाद। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि जो सरकार है उसे नहीं खोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्थिति सामान्य तो हो। अगर आज की तारीख में बच्चों को कुछ हो जाता है तो आप मुझे बताइए कि केंद्र सरकार तो पल्ला झाड़ेगी। आज मुझे बताइए कोविड की जो दूसरी वेव थी उसमें जिन लोगों की मौत हुई, कितने लोगों को कंपनसेशन मिला, आप मुझे बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आज आप बताइए या सूचना दीजिए इस चैनल के माध्यम से। पंजाब में स्थितियां ठीक नहीं है सर। मुझे लगता है कि आपको चन्नी साहब से कहना चाहिए वो जाएं ना अब इस तरीके से डोर टू डोर प्रचार करने, भीड़ इकट्ठी ना करें। अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस वार्ता कर रहे थे, कितनी लोगों की संख्या में भीड़ उनके साथ जमा थी। बोलिए ना जाके उनको कि अरे कोविड की स्थिति है, अभी सब कुछ सामान्य नहीं है पंजाब में। वो बच्चे नहीं है ना, वो बच्चे नहीं है। आप मानेंगे सर, हम बड़ों से ज्यादा बच्चे समझदार होते हैं। वो अपनी ज्यादा जिम्मेदारी निभा लेते हैं अगर उन्हें सिखा दिया जाए। हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। वजह राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती उनके अंदर, किसी तरह का लालच नहीं होता उनके अंदर। हमसे ज्यादा समझदार हैं वो। स्कूल खोलने से राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली क्या बात है, मैं तो इसे समझ नहीं पा रहा। क्योंकि यह एक निर्णय है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि निर्णय जल्द ले लिया जाएगा जैसे स्थिति सामान्य होती है। हमें बच्चों की ज्यादा चिंता है और इसमें विकल्प मौजूद है। आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद और शिक्षा नहीं हो रही है। कि पंजाब में बच्चों की स्थिति शिक्षा सामान्य नहीं है लगातार हो और रही है। दूसरी तरफ आप लोग पूरी तरीके से चुनाव में बिजी हैं। आप दो बातें मत कीजिए ना जयेश जी, आप दो बातें मत कीजिए सर। दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? मुझे तकलीफ इस बात की है कि दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है सर। हर आयोजन हो जाएगा, हर कार्यक्रम हो जाएगा, हर रैली हो जाएगी, भंडारे हो जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन स्कूल नहीं खोल सकते साहब क्योंकि पंजाब में स्थिति सामान्य नहीं है। ये कौन सी स्थिति सामान्य होने का हम इंतजार कर रहे हैं? या हमने ध्यान ही नहीं दिया इस समस्या पर? बच्चे हैं, बच्चों का आपने कोविड में जो जितनी भी रिसर्च हुई है, अगर आप उन रिसर्च की भी आप अगर एक बार उनका अवलोकन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें वैक्सीन भी नहीं लगा है। तो इसलिए बच्चों की जो है विशेष चिंता जो है वह सरकार कर रही है। ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देने का काम अभी भी जारी है सर। और आपको यकीन ना हो तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि पंजाब में वैक्सीनेशन कितना कम हुआ है। इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की थी। क्या कर रही थी राज्य सरकार? की वैक्सीनेशन भी कंप्लीट नहीं करवा पाई अपने यहाँ पर। चुनावों में व्यस्त थे हम 6 महीने से। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वह निरंतर रूप से चल रही है। आंकड़ा उठा के देखिएगा, आंकड़ा उठाकर देखिएगा, अन्य राज्यों के मुकाबले आपके यहाँ पर दोनों डोज की वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या कितनी कम है। आंकड़ा उठाकर देखिएगा। तैयारी नहीं थी हमारी अभी भी तैयारी नहीं है कि हम स्कूल खोल पाए। बात बस इतनी सी है और ये हर उस राज्य के लिए है जो अभी तक स्कूल खोलने में आनाकानी कर रहे हैं सर। हर उस राज्य के लिए, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चों की शिक्षा को हम महत्व नहीं दे रहे हैं। हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं गुरनानी जी? मेरा जो निवेदन है, मैं वही मेरी बात एक बार फिर दोहराऊंगा कि किसी भी प्रकार से बच्चों का नुकसान जो है वह नहीं हो रहा है। आप यह समझिए, क्योंकि आज की तारीख में वर्चुअल एजुकेशन जो है वह निरंतर बच्चों तक पहुंच रही है। वर्चुअली वह पढ़ पा रहे हैं, वर्चुअली वह एग्जाम दे पा रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग हो रही है। और मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं आपको फिर मेरा जो स्टैंड है मैं स्पष्ट करता हूँ। शीश महलों से बाहर निकलकर गांव में जाइए सर। बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, हर किसी के पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सर, नीचे दरियां बिछाकर आप उम्मीद करते हैं कि वो अपने लिए एक स्मार्टफोन की व्यवस्था कर लेंगे और तो और वाईफाई की व्यवस्था कर लेंगे या इंटरनेट की व्यवस्था कर लेंगे। आप आंकड़ा उठाकर देखिए। मैं वही कह रही हूँ कि हमें अपने शीश महलों से, राजमहलों से बाहर निकलना होगा, तब हम जान पाएंगे कि हकीकत क्या है। आलोक वत्स जी। पल्लवी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जितनी बातें मेरे दोस्त कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये सब बातें 2-4-10 दिन सुन लीजिए, क्योंकि वापस तो ये सत्ता में लौटने वाले हैं नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप सत्ता वत्ता छोड़िए,
इतना बड़ा मत सोचिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं यही निवेदन करूंगा, आप सत्ता वत्ता छोड़िए, आप तो मुझे बताइए आपके विधायक कितने आ रहे हैं आज। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ अभी तक हमने 26 करोड़ वैक्सीन लगवा चुके हैं और आज का टैली अगर लेंगे तो ये 26.5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। युवाओं को उत्तर प्रदेश में करीब 60-70 लाख डोज पड़ चुका है और इनके यहाँ इस सब के लिए फुर्सत नहीं है। ये आपसी कलह, आपसी द्वंद, आपसी पैर खींचातानी कि मैं बनूंगा सीएम तो मैं बनूंगा सीएम, इसी में ये सिर्फ उटअव्वल करके अपना सारा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। आपने आज सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें कोई कोरोना नियम का पालन हो रहा था। अरे जब नेता ही कोरोना नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहले अपने घर को सुधारिए, फिर दूसरे को उंगली उठाइए। बच्चों का विषय शिक्षा का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी विदाई तय है। हम आ रहे हैं और बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक डिबेट अगर आपको करनी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सही समय नहीं है। निर्धारित कर देंगे सर, यूपी पंजाब के चुनावों पर चर्चा करने के लिए कोई और समय निर्धारित कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं ना, जानकारी है ना सर आपको? जी बिल्कुल है। हाँ, तैयारियां पूरी है ना आपकी? बिल्कुल तैयारियां हैं। जितने बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क, सारी व्यवस्थाएं तैयार कर रखी है यूपी सरकार ने? बिल्कुल सारी व्यवस्था के साथ हम उतर रहे हैं। इनकी कहीं उसमें कोई सेकंड वेव में थी तो मुझे तो लग रहा है यही थर्ड वेव में इनकी तैयारियां हैं, इसलिए हमें शंका है इनके ऊपर। उत्तर प्रदेश में यदि किसी भी बच्चे को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो आखिर इनकी क्या नीति है? क्या यह कंपनसेशन देंगे उस परिवार को? आज ये स्पष्ट करें इस चैनल के माध्यम से। हो गया। राजस्थान में भी स्कूल चल रहे हैं सर। जयेश जी कुछ भी मत बोलिए, अब राजस्थान सरकार ले रही है क्या जिम्मेदारी वहाँ के बच्चों के लिए? उत्तर प्रदेश का मुझे बोल रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी से खुल तो रहा है, आप लोग ये दोहरा रवैया क्यों अपनाते हैं एक ही मुद्दे पर? पंजाब के बच्चों को कुछ हो जाएगा, राजस्थान के बच्चों को होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या बात हुई? बात शिक्षा की है सर, तो शिक्षा पर रही है ना कि शिक्षा जरूरी है, नुकसान हो रहा है बच्चों की शिक्षा का, ये मानिए तो सही। आप तो मानने को भी तैयार नहीं है जयेश जी कि हाँ वाकई में बच्चों की शिक्षा को नुकसान हो रहा है, उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल में जाकर बच्चा संवाद सीखता है, उससे वो अभी वंचित है पिछले 2 सालों से। 8वीं में थे बच्चे, पता ही नहीं चला 10वीं में कब आ गए और उनके पास शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। नहीं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के पास एंड्रॉइड फोन है। मैं आपको वापस में यही कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि जो अगर स्कूल के बजट में हमने वादा किया है बच्चों का विकास जो है वह ज्यादा तेजी से नहीं होगा, ऑफलाइन स्कूल ही जो है वह महत्वपूर्ण है। मैं वापस कहना चाहूंगा परंतु सही समय का इंतजार और पंजाब सरकार को समझ निर्णय लेगी। 56 का सीना है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। अरे नाप के आओ, जरा नाप के आओ, 56 इंच का 56 सेंटीमीटर का नहीं निकलेगा। हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच है तो मेरा भी 56 इंच समझ लो यार। हम काम आपके प्रधानमंत्री का भी देख लिया पूरे देश ने। चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के बारे में किसी को पड़ी नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, बस प्रचार कर लीजिए आप यहाँ पर भी बैठकर, कोई मतलब नहीं है इस विषय पर चर्चा करने का। और आप लोगों की गंभीरता आपकी बातें दिखा रही हैं सर, आप लोग कितने गंभीर हैं शिक्षा को लेकर। आप दोनों की वार्ता ये बताने के लिए काफी है कि आपकी गंभीरता किस स्तर पर है बच्चों की शिक्षा को लेकर। एक 56 इंच के सीने पर अटका हुआ है, एक 56 सेंटीमीटर पर अटका हुआ है, आप ऑफलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं। बाहर निकलिए अपने राजमहलों से, जरा जाकर देखिएगा किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। बिल्कुल अच्छी बहस नहीं थी सर, कोई मतलब नहीं रहा। पल्लवी जी, हमारे द्वारा शासित राज्यों में सारे स्कूल खोले जा रहे हैं, सारे कॉलेज खोले जा रहे हैं, इनके यहाँ नहीं खुल रहा है क्योंकि इनकी विदाई तय है। तो ये सोच रहे हैं जाते जाते हम क्यों कुछ काम करें, तो ऐसे भी 5 साल हमने कुछ किया नहीं तो अब क्यों करें? हमारी विदाई तो तय है, हमारा जाना तय है, तो क्यों करे काम? अरे कितने विधायक आ रहे पंजाब में है तो बता दो। फुल मेजोरिटी में आएंगे, फुल मेजोरिटी। कितनी फुल मेजोरिटी? सारे मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे पंजाब के चुनावों में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। मेरा यहाँ पर इस बहस का मकसद ये था कि मैं शिक्षा पर बात कर सकूं, बच्चों की एजुकेशन को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे इस पर बात कर सकूं। लेकिन आप दोनों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों की शिक्षा को लेकर, खाली अपने अपने मतलब में रहिएगा। शुक्रिया आप दोनों इतनी अच्छी बहस के लिए हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार स्कूल खोलने पर अब हर कोई चाहता है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो और जल्द से जल्द स्कूल खोल दिया जाए। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर निरंतर बच्चों की क्लासेस चल
चल रही हैं। ऐसे में अब पंजाब में भी स्कूल कब खोले जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी, और इसके लिए अब अभिभावक से लेकर जो स्कूल संचालक हैं वो लामबंद हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की आंखें खुले और बच्चों की शिक्षा पर एक बार फिर से ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।